नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं किसान वाणी कार्यक्रम पंजाब यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो ज्योतिर्गमय। पढ़ो और पढ़ाओ, और मैं हूं आपकी होस्ट दीपाक्षी। सुनते रहिए पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन 91.2 ज्योतिर्गमय। पढ़ो और पढ़ाओ। आप सभी श्रोताओं को मैं इस बात से अवगत करा दूं कि किसान वाणी कार्यक्रम रेडियो ज्योतिर्गमय और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भटिंडा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, भारत सरकार के संरक्षण में आप तक पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, किसान वाणी नियमित रूप से अपने श्रोताओं के लिए नए नए विषयों पर प्रोग्राम प्रस्तुत करता है ताकि किसान समुदाय को सही मार्गदर्शन और सहायता मिलती रहे। आज हम बात करेंगे अमरूद की खेती यानी ग्वावा के बारे में। आज की इस श्रृंखला में हमें इस विषय पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुनीश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, कृषि विज्ञान केंद्र मोहाली। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद दीपाक्षी जी, और मैं किसान वाणी सुनने वाले सभी किसानों को मेरा नमस्कार जी। तो श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि कैसे सरकार आए दिन किसान भाइयों के लिए नई नई स्कीम्स लॉन्च करती हैं और कैसे किसान समुदाय के लिए वह सभी बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इनके कारण किसान अपनी खेती को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम हमारे गेस्ट से एक ऐसी ही स्कीम के बारे में जानेंगे जो कि है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जी। जो भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी जी। और इसमें जो सरकार है वो किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जी। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम सूक्ष्म सिंचाई की तकनीक है जिसमें हम मुख्य तौर से ड्रिप इरिगेशन जिसे तबका सिंचाई और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जिसे फुहारा सिंचाई कहते हैं, उन दोनों का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को प्रेरित करते हैं। जी। तो ये खास तौर पे उन किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। उनको प्रेरित किया जाता है कि वो पानी की बचत के लिए इस योजना का लाभ उठाएं। इस योजना के 2 या 3 मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं वो ये है कि ये जो एक AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम था जी। उस स्कीम को हर खेत को पानी जिसे HKKP और पर ड्रॉप मोर क्रॉप PDMC, इन सभी स्कीम्स को, ये जो सारे स्कीम्स हैं ये इसके मुख्य कंपोनेंट्स हैं। और इस सिंचाई योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हर एक फार्मर को सिंचाई की जो एक एक्सेस प्रोवाइड करना है, मतलब वो हर किसान जो है वो अपने खेत तक जो है पानी पहुंचा सके और सिंचाई का लाभ ले सके। इसके अलावा जो हमारे एक्वाफर्स हैं, जो भंडारण पानी के जो भंडारण स्रोत हैं, उनको रिचार्ज करना, ये एक इसका मुख्य मतलब कि गोल है इस स्कीम का। इसके अलावा इसके काफ़ी जो बेनिफिट्स हैं वो किसान फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, वो एक तो मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे घटाना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाना, और जो अपना जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, पैदावार को बढ़ाना, फार्मर की इनकम को बढ़ाना, और जो फार्मर के ऊपर बोझ पड़ता है, वित्तीय बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ पड़ता है, उसे कम करना। इसके अलावा जो फार्मर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे बढ़ाना जी। और स्पेशली जो फूड सिक्योरिटी है इंडिया की उसको इंश्योर करना, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के जो हमारा एक ब्रॉड गोल है उसको अचीव करना, और जो पानी की बचत है उसी के इर्द गिर्द ये योजना बुनी गई है कि हम किस प्रकार से अपने जो है सिंचाई के जो पानी की बचत करें और फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन लें। तो हमारे किसान भाइयों को इस योजना के कई सारे बेनिफिट्स, फायदे पता चले होंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आज हम बात करेंगे ग्वावा फार्मिंग यानी अमरूद की खेती के बारे में। और हम जानेंगे कि ये जो ग्वावा क्रॉप होती है यानी ये अमरूद की क्रॉप, इसकी क्या न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस है और क्या क्लाइमेटिक और सॉइल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो अमरूद की फसल है वो भारत और पंजाब दोनों की एक महत्वपूर्ण फसल है। अगर हम पंजाब की बात करें तो किन्नू के बाद जो है ग्वावा दूसरी मुख्य फसल जो पंजाब में उगाई जाती है। जो अमरूद है ये बहुत न्यूट्रिशियस मतलब एक हमारी क्रॉप है फलों की बात करें, और इसमें जो विटामिन सी है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लगभग 150 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पल्प के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें विटामिन सी मौजूद होती है। उसके अलावा जो गुआवा का फ्रूट पल्प है उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर्स भी रहते हैं
जो हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। जी। तो इस प्रकार गुआवा जो है बहुत उपयोगी फसल है। इसको हम कई प्रकार के जो है क्लाइमेट में उगा सकते हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। ये बहुत हार्डी क्रॉप है और इसमें बहुत अच्छे से प्रोलिफिक बियरिंग इसमें होती है। बहुत अच्छे से इसमें जो है हम मतलब साल में इसकी 2 फसल ले सकते हैं। एक हम इसकी रेनी सीजन क्रॉप ले सकते हैं बरसातों की, और एक हम इसकी सर्दी के मौसम में इसकी फसल ले सकते हैं। तो हमें इसको साल में 2 बार उगाया जा सकता है। और इसको हम जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा विंटर्स पड़ती हैं वहाँ भी इसको हम बहुत अच्छे से आसानी से इसको उगा सकते हैं और बहुत अच्छी वहाँ पे इसकी उत्पादन रहता है और अच्छी क्वालिटी आती है। इसके अलावा इसको हम जैसे सूखे इलाके हैं या रेन फेड जो वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, जैसे कंडी का इलाका है, उन इलाकों में भी अमरूद की फसल ली जा सकती है। और अगर हम मिट्टी की बात करें तो ये अल्कलाइन सॉइल्स में भी उगाया जा सकता है। जिन ज़मीनों में अच्छी ड्रेनेज नहीं होती, अच्छी ड्रेनेज, वहाँ भी इसकी खेती जो है की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी फ्रूट क्रॉप है। उसके अलावा अगर पीएच मान जो है मिट्टी का 6.5 से लेके 7.5 तक है, तो ऐसी मिट्टी में इसको उगाया जाना चाहिए। और इसको हम सॉयल पीएच जब 8.7 तक भी चला जाता है उसमें भी इसको उगाया जा सकता है। तो इसकी अच्छी कल्टीवेशन करने के लिए जो मिट्टी है हमारी, वो गहराई उसमें होनी चाहिए, अच्छे प्रकार से उसमें जल की निकासी होनी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। और इसकी जो है ना शैलो रिटेड इसकी फसल है, जिसमें जड़ें जो हैं बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इसके जो ऊपर की सतह है मिट्टी की, उसमें भरपूर मात्रा में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हों और उसमें भरपूर मात्रा में जैविक पदार्थ जो हैं उपलब्ध हो। तो इनमें कई सारे वैरायटीज़ होती होंगी गुआवा की? अमरूद में कई प्रकार की वैरायटीज़ हैं जिसकी किसान खेती कर सकते हैं। इसमें पंजाब एप्पल गुआवा ये किस्म है, और इसमें जो हमारी पैदावार है वो एक वृक्ष से हम 100 किलो तक ले सकते हैं। ये बाहर से देखने पे जैसे सेब की फसल है उस तरह से ये ऐसा लगता है कि कोई सेब लगा हुआ है। तो ये एक विशिष्ट किस्म है अमरूद में। उसके अलावा पंजाब किरण एक किस्म है, इसमें ये पिंक कलर की इसमें फ्लैश होती है, जो इसका जो अंदर से ये देखने में पिंक कलर की है, और इसमें 100 से 125 किलो प्रति वृक्ष जो है इसका उत्पादन होता है। उसके अलावा पंजाब सफ़ेदा एक वैरायटी है, तो उसका उत्पादन 125 से 150 किलोग्राम तक रहता है एक वृक्ष का। इसके अलावा श्वेता किस्म है, ये भी 150 किलोग्राम तक उत्पादन देती है। ये सफ़ेद रंग की मतलब इसमें पल्प रहता है। पंजाब पिंक किस्म है, जैसा नाम से प्रतीत हो रही है, पिंक कलर का इसमें वो रहता है, और इसका उत्पादन 160 किलोग्राम प्रति वृक्ष है। इसके अलावा अर्का उमुल्या, सरदार, इलाहाबाद सफ़ेदा, ये सभी किस्में जो हैं यहाँ पे उगाई जा सकती हैं। तो जो ये अमरूद की फसल होती है, इनको लगाने का कोई सही समय और सही तरीका? अमरूद की फसल साल में 2 बार हम इसकी लगाया जा सकता है। इसको फरवरी मार्च के महीने में और अगस्त सितंबर के महीने में जो है अमरूद की प्लांटिंग की जा सकती है। और जो इसका फासला है वो लगभग, अगर हम वर्गाकार सिस्टम की बात करें तो उसमें 6 बाय 5 मीटर ये डिस्टेंस रखा जाता है। तो इसमें हम 1 एकड़ में 132 प्लांट्स जो हैं इस सिस्टम में अगर लगाए जाएं तो 1 एकड़ में 132 प्लांट्स जो है अमरूद के लगाए जा सकते हैं। तो इसको लगाने का तरीका वही है कि इसमें सबसे पहले 1 मीटर घेरे वाला और 1 मीटर गहराई वाला एक गड्ढा खोदा जाए, और उसमें से जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है उसे अलग रखा जाए, नीचे की मिट्टी को अलग रखा जाए, और उसमें भली प्रकार से जो अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद है उसे मिलाया जाए, जितनी मात्रा में मिट्टी है उतनी मात्रा में, और जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है उसे गड्ढे में नीचे भरा जाए और नीचे की मिट्टी को ऊपर भरा जाए। और अगर दीमक आदि ज़्यादा हैं तो उसका नियंत्रण भी उस समय ही कर लेना उपयुक्त रहता है। उसके बाद जो है किसी अच्छी नर्सरी से, भरोसे योग्य नर्सरी से अच्छी किस्म का जो है प्लांट लेके इन गड्ढों में उसे लगाना चाहिए। जी, आप सुन रहे हैं किसान वाणी कार्यक्रम पंजाब यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ज्योतिर्गमया, पढ़ो और पढ़ाओ। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, कृषि विज्ञान केंद्र मोहाली। हम बात कर रहे हैं अमरूद की खेती के बारे में, और हमने ये जाना कि उसकी न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स और सॉइल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कौन से प्रकार के गुआवा होते हैं, और उस फसल को लगाने का सही समय और सही तरीका क्या है। तो आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे कि इसकी सिधाई और काट छांट कैसे की जाती है, और इसमें कौन से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। अगर हम अमरूद की बात करें
तो इसमें मॉडिफाइड लैडर सिस्टम जो सिधाई के लिए यूज़ किया जाता है। जी। तो एक्चुअली जो सिधाई और काट छांट का जो उद्देश्य रहता है, सिधाई का उद्देश्य तो है जिसको हम ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसमें जो ट्री को है एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ताकि ट्री हमारा जो वृक्ष है वो बिल्कुल सीधा जी। और वो उसकी जो जितनी भी शाखाएं हैं हाँ जी। वो इस प्रकार से उनकी काट छांट की जाए कि उसमें लोड ना पड़े, जी। कोई ज़्यादा उसमें जो है जब बियरिंग होती है, जब उसमें फ्रूट लगे तो उसमें ऐसा लोड ना पड़े और कोई उसकी टहनी टूटे ना। जी। तो इस प्रकार से इसकी काट छांट जो है वो की जाती है। जैसे गुआवा में जो फ्लावरिंग है या जो फ्रूट्स आते हैं वो करंट सीजन ग्रोथ पर आते हैं। हाँ जी। तो इसके लिए ये सलाह दी जाती है कि हर साल जो है बिल्कुल लाइट हल्की जो है एनुअल प्रूनिंग उसमें की जाए, हर जी। साल उसमें हल्की काट छांट की जाए और जो 10 सेंटीमीटर तक जो है टिप से उसको रिमूव किया जाए। तो इससे जब इस प्रकार से काट छांट करेंगे जी। तो नई शूट्स एनकरेज होंगी हाँ और जिन जी। पे जो है फल हमारा लगेगा। जो शाखाएं मरी हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं जी। या जो आपस में टकरा रही हैं, इंटर क्रॉस्ड ब्रांचेस हैं, उनको भी हटाना उचित रहता है। और इस प्रकार से हमें प्रूनिंग करनी है कि हर शाखा पे अच्छी प्रकार से सूरज की रोशनी पड़े और उसके बीच में हवा का आदान प्रदान भली प्रकार से हो। जी। और अगर हम बात करते हैं मतलब कि खाद की और उर्वरक की, तो उसमें उम्र के हिसाब से ही जो है इसको हम रिकमेंड करते हैं। अगर 1 से 3 साल का पेड़ है तो उसमें 10 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 150 से 200 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम से 1.5 किलो तक जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जी। 100 से 400 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 से 3 साल के पेड़ के लिए रिकमेंड किया जाता है। और अगर 4 से 6 साल का वृक्ष है तो उसके लिए 25 से 40 किलोग्राम गोबर की खाद, 300 से जी। 600 ग्राम यूरिया, 1.5 से 2 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 600 ग्राम से लेके 1 किलो तक म्यूरेट ऑफ पोटाश। जी। 7 से 10 साल के पेड़ के लिए 40 से 50 किलो फार्मयार्ड मैन्योर जिसे गोबर की खाद कहते हैं, 750 ग्राम से 1 किलो तक यूरिया, 2 किलो से 2.5 किलो तक सिंगल सुपर फॉस्फेट और 1100 ग्राम से लेके 1500 ग्राम तक म्यूरेट ऑफ पोटाश। जी। जब वृक्ष अपना 10 साल से बड़ा हो जाता है तो उसके लिए 50 किलो प्रति वृक्ष जो है गोबर की खाद और 1 किलो तक यूरिया, 2.5 किलो तक सिंगल सुपर फॉस्फेट और 1.5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें रिकमेंडेशन है। हाँ जी। और अगर हम बात करें तो जो हमारा गोबर की खाद है वो अमरूद में हम मई के महीने में डालने की सिफारिश करते हैं। और इसके साथ ही हम जो हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसका हाफ क्वांटिटी जो है हमें मई जून में देना है और जो बाकी की बची हुई आधी मात्रा है वो हमें सितंबर अक्टूबर में देनी है। जी। तो इस प्रकार से हम जो है अमरूद में उर्वरक और खाद की इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। हाँ जी। तो जो ये गुआवा की फसल है इसकी क्रॉप रेगुलेशन कैसे की जाती है? जैसे आप जानते हैं कि जो गुआवा है वो साल में 2 फसल हम इसकी ले सकते हैं। जी। पर जो सर्दियों की फसल है वो जो बरसाती फसल है हाँ जी। उसके मुकाबले काफ़ी सुपीरियर मानी जाती है। जी। मतलब उसमें बहुत अच्छा उत्पादन होता है, क्योंकि जो बरसाती फसल है वो फ्रूट फ्लाई एक कीड़ा है, हाँ जी। उससे बहुत प्रभावित होती है। जब आम तौर पे भी आप लोग या किसान जब अमरूद की खेती करते हैं और आप जब अमरूद को काटेंगे हाँ तो उसके जी। अंदर बिल्कुल सफ़ेद रंग के कीड़े जो है हमें देखने को मिलते हैं। जी। तो एक बहुत बड़ी समस्या बरसाती फसल में रहती है। तो इसके लिए ये सिफारिश की जाती है कि एक ही फसल ली जाए जो जी। सिर्फ सर्दियों की फसल अमरूद में ली जाए। तो इसके लिए 3-4 तकनीक है कि हम कैसे बरसाती फसल को अवॉइड करें। तो उसके लिए यूरिया का 10% घोल का स्प्रे किया जा सकता है, या फिर NaA नेप्थेलिन एसिटिक एसिड है जो 600 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में डालकर मई के माह में जो है हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। जी। तो जैसे एक वृक्ष के लिए हमें 10 से 12 लीटर सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे 600 ग्राम NaA का हमें सोल्यूशन बनाना है तो हमें 1500 से 2000 मिलीलीटर अल्कोहल में उसको डिसॉल्व करना है और फाइनली उसको जो है 1000 लीटर का सोल्यूशन उसको बनाना है। जी। दूसरा तरीका है कि जो इसकी प्रूनिंग की जाए, जो इसकी अमरूद में प्रूनिंग की जाए और टर्मिनल पोर्शंस की शूट्स को 20 से 30 सेंटीमीटर 20 से 30 अप्रैल के दौरान जो है उसको जी। उसकी प्रूनिंग की जाए। जी। तो ऐसा करने से भी हम बरसाती फसल को अवॉइड कर सकते हैं, या हम अप्रैल और मई के महीने में इरिगेशन करना बंद कर दें तो भी ये हम कर सकते हैं। जी। और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो जून के महीने में डाले जाएं, हाँ जी। जिससे कि जुलाई अगस्त की जो ग्रोथ है उसमें हम मैक्सिमम फ्लावरिंग ले सकें। और जब ऐसा करते हैं तो विंटर की जी। फसल जो है वो हमारी बहुत अच्छी रहती है। रहती तो ये सारी तकनीक है जिससे क्रॉप रेगुलेशन गुआवा में किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्रॉप रेगुलेशन हमें पता है कि कैसे और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर होती है। आप सुन रहे हैं किसान वाणी कार्यक्रम पंजाब यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ज्योतिर्गमया, पढ़ो और पढ़ाओ।
और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, कृषि विज्ञान केंद्र मोहाली। हम बात कर रहे थे अमरूद की खेती के बारे में और हमने जाना कि कैसे उसकी सिधाई और काट छांट की जाती है और उसमें कौन से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी क्रॉप रेगुलेशन कैसे की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो ये बैगिंग टेक्निक होती है अमरूद की, ये है क्या चीज़? जो ये बैगिंग टेक्निक है ये बेसिकली रेनी सीजन गुआवा के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती है जी। जैसे मैंने बताया गुआवा की एक साल में हम 2 फसल ले सकते हैं, एक रेनी सीजन और हाँ एक जी। विंटर सीजन। और रेनी सीजन क्रॉप की मुख्य तौर पे यही समस्या रहती है कि उसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत होता है। जी। तो उस अटैक से बचाने के लिए और फल की अच्छी क्वालिटी लेने के लिए एक बैगिंग टेक्निक विकसित की गई है, जी। जिसमें अगर उस तकनीक का इस्तेमाल करें तो रेनी सीजन में भी जो गुआवा के बहुत अच्छी गुणवत्ता के फ्रूट्स जो है हाँ वो जी। प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है एंड ऑफ जून से लेके मिडल ऑफ जुलाई के बीच, जी। जब फल मक्खी का अटैक मैक्सिमम रहता हाँ है, जी। उस समय गुआवा के फ्रूट्स को जो है एक वाइट नॉन वुवन बैग से जो है उसको कवर करना है। हाँ जी। और इन जो कवर्ड किए हुए जिसको बैग्ड फ्रूट्स कहते हैं, इनको हाँ जी। कलर ब्रेक स्टेज पे जो है हार्वेस्ट करना है। जी। कलर ब्रेक स्टेज है जब ग्रीन से येलोइश कलर की तरफ गुआवा टर्न करता है। जी। इससे क्या होता है कि गुआवा का जो फ्रूट साइज और क्वालिटी है बहुत अच्छी लेवल तक एनहांस हो जाता है। हाँ जी। और अगर आप पेड़ के ऊपर जब फ्रूट को बैग करते हैं तो ये फ्रूट फ्लाई अटैक से भी बचाता है। और इसका एक फ़ायदा और होता है कि हमें फ्रूट्स पे पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना पड़ता, तो उसके पेस्टिसाइड के यूज़ को भी ये रिड्यूस करता है, तो जिससे कि हमारा फ्रूट एक तरह से हम मतलब केमिकल फ्री फ्रूट अपना हाँ जी। उत्पादन उसका कर सकते हैं और वो सेहत के लिए अच्छा रहता है। जी। तो ये हमारी बैगिंग टेक्निक है गुआवा में। जी, तो हमारे किसान भाई इस टेक्निक को इस्तेमाल करके केमिकल फ्री गुआवा फ्रूट का उत्पादन कर सकते हैं। तो जब ये फल पक जाते हैं तो इसके क्या लक्षण हैं और हमें किन किन हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को ध्यान में रखना चाहिए? गुआवा का फ्रूट जो है एक क्लाइमेक्टेरिक नेचर का है। जी। क्लाइमेक्टेरिक का मतलब है ये हार्वेस्टिंग के बाद भी जो है धीरे धीरे पकता रहता है। हाँ जी। तो इसके लिए हमें इसको बिल्कुल सही स्टेज पे इसको हार्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इसको लेट हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जब ये पेड़ पे ही पक चुका है, हाँ जी। तो ये बहुत जल्दी जो है पेरिशेबल नेचर होती है फ्रूट्स की, जी। बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगा और खाने में उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको उस समय हार्वेस्ट करना है जब ये मैच्योर है हाँ जी। बट फर्म है। फर्म मतलब सख्त है। और अगर जब हम इसको सही अवस्था पे इसको हार्वेस्ट करते हैं तो ये जब धीरे धीरे पकेगा जी। और जब अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास जाएगा तो इसमें बहुत ही अच्छा जो है एक टेक्सचर और एक टेस्ट डेवलप होगा। दूसरा, इसका पता हमें चलेगा जब ये डार्क ग्रीन से जो है ग्रीनिश येलो कलर की तरफ कन्वर्ट होगा। जी। तो जब इसका कलर चेंज होना शुरू होता है तो वो भी एक इसका अंदेशा है कि अब हाँ जी। हमारा फ्रूट जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। रेडी है। उसके अलावा जो है हमें कभी भी इसको ओवर राइप नहीं होने देना है पेड़ पे, जी। और इससे इसकी क्वालिटी जो है डेटोरेट होती है। और दूसरा, जब फल पेड़ पे ही पक जाएगा तो उसके पक्षी खाना शुरू कर देंगे, तो वो वैसे ही मार्केटिंग या मंडीकरण के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। और ये भी एक आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी गुआवा का फ्रूट आप लेने जाते हैं जी। मार्केट में तो उसके साथ डंडी या पत्ते छोड़ दिए जाते हैं। हाँ हार्वेस्ट जी। करने वाले डंडी या पत्ती छोड़ते हैं, जी। जिससे कि ऐसा लगता है कि ये बहुत ताज़ा गुआवा है। बट सच्चाई इसके उलट है, क्योंकि जब उसके साथ डंडी और पत्ती छोड़ी जाती है तो उससे हाँ जी। मॉइस्चर लॉस हो जाता है। और मॉइस्चर लॉस जब हो जाता है तो फ्रूट की क्वालिटी जो है वो जल्दी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, वो जल्दी मतलब जो पकना शुरू हो जाता है। और इसके साथ क्या है, अगर आप इसको ट्रांसपोर्ट में भी डंडे और ये पत्ते साथ रखते हैं तो बाकी फलों को भी उससे इंजरी हो जाती है, वो जी। मतलब ख़राब हो सकते हैं और स्पॉइल हो सकते हैं। तो हमें अवॉइड करना है कि डंडे या पत्ते उसमें हार्वेस्टिंग करने के समय उसके साथ नहीं रखने हैं। जी। और ये सारी जो तकनीक है जो मैंने फ्रूट के मैच्योरिटी का आपको बताया, हार्वेस्टिंग का, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो भी अपने अमरूद की खेती करने वाले किसान हैं, अगर ये सारी जी। तकनीकों का ध्यान रखेंगे, सही समय पे इसकी प्लांटिंग करेंगे, सही फासले पे इसे लगाएंगे, सही प्रकार से इसकी फसलों में क्रॉप रेगुलेशन करेंगे जी। और बैगिंग टेक्निक का उपयोग करेंगे और सही वातावरण और मिट्टी के हिसाब से इसकी किस्मों का चयन करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो बहुत अच्छी आय और उपज लेने में सफल होंगे। तो हमारे किसान भाइयों को इस अमरूद की खेती के बारे में कई सारी फ़ायदेमंद बातें पता चली होंगी, जैसे किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है और इनमें क्या क्या ट्रेनिंग, क्या क्या सिधाई और काट छांट
की जाए और क्या क्या वैरायटीज़ होती हैं ग्वावा की, कैसे इसकी क्लाइमेटिक और सॉइल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सब कुछ। तो अगर हमारे किसान भाई इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो उनकी फसल का उत्पादन बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ आज के हमारे खास प्रोग्राम को मैं यहीं विराम देती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट दीपाक्षी और आपसे फिर मुलाकात होगी किसान वाणी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ज्योतिर्गमया, पढ़ो और पढ़ाओ, पंजाब यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन 91.2 ज्योतिर्गमया, पढ़ो और पढ़ाओ।